जो मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। क्या हम मॉड्यूल रेफर करें, हम नोट से पढ़ें, हम शॉर्ट नोट्स करें, क्या करें। अच्छा, अगर आपने पहले एक बार डिपॉजिट्स पढ़ रखा है तो आपका डिपॉजिट मैक्सिमम 1 to 1.5 आवर्स में रिवाइज हो जाएगा। तो अगर कोई केस स्टडी आएगी, कोई टेक्निकल क्वेश्चन होगा, ये क्या आ गया, CMSL में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो तुम्हें म्यूचुअल फंड वाला न्यूमेरिकल आना होता चाहिए, क्योंकि आपके पास एक वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते हो उतना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें बैठती हैं। हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। अब बहुत सारे बच्चों की जो क्वेरी है वो आने लगी है कि मैम सिलेबस कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन के एंड पे है, आप बताओ रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। क्या हम मॉड्यूल रेफर करें, हम नोट से पढ़ें, हम शॉर्ट नोट्स करें, क्या करें। आपके सब सवालों का जवाब मैं लेकर आ गई हूं। सबसे पहले तो जब मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूं तो मैं आज यहाँ पे स्पेसिफिकली लॉ की बात करूंगी कि लॉ के लिए मेरी रिवीजन, मेरा पेन कहाँ गया गाइस, लॉ के लिए जो मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। बच्चे, हमने अपनी क्लासेस में मॉड्यूल अच्छे से किया है, राइट, हर एक चैप्टर का मॉड्यूल किया है। एंड अब ये टाइम नहीं है कि आप मॉड्यूल पर वापस जाओ और पढ़ो। क्यों? क्योंकि अब आप उसको पढ़ोगे, एक तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, आप कंफ्यूज होगे, आपको लगेगा यार ये टॉपिक्स मुझे नहीं आते, अरे यार इतना कुछ है, अरे इतने केस लॉज हैं। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, आप इस टाइम पे मॉड्यूल को अवॉइड करो एंड स्विच करो नोट्स को। अच्छा, मैं सर ऐसे क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि एक बार आप लोगों ने मॉड्यूल जो है वो पढ़ लिया। अच्छा, एक बार नहीं पढ़ा, देखो फिर ये गलती है, और इस गलती को ना अब आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि अब एग्जाम को 2 महीने से भी कम टाइम है। अगर आप अब ये सोचोगे कि 2 महीने से कम टाइम में मैं मॉड्यूल कर लूँ, नोट्स कर लूँ, राइटिंग प्रैक्टिस करूँ, तो आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर दोगे और आखिर में कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मॉड्यूल मत पढ़ो मेरे बच्चे, जो आपकी टीचर के नोट्स हैं, जो आपने खुद नोट्स बनाए हैं, उन पे रिलाई करो। और क्या करना है लॉ में, आपने मान लो एग्जाम्पल लेते, कंपनी लॉ उठाया, ठीक है, कंपनी लॉ में हमारा एक छोटा चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिट्स। आपने डिपॉजिट्स उठाया। अच्छा, अगर आपने पहले एक बार डिपॉजिट्स पढ़ रखा है तो आपका डिपॉजिट मैक्सिमम 1 to 1.5 आवर्स में रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, मैं रिवीजन की बात कर रही हूं। अगर आप दूसरी तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो तो हो सकता है 25 मिनट में रिवाइज हो जाए, हो सकता है 30 मिनट में रिवाइज हो जाए। बट मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक आपने एक बार क्लास ही में पढ़ा है, उसके अलावा आप डिपॉजिट्स अभी पढ़ रहे हो, एक चैप्टर है, मान लो टाइम एलोकेट करो कि यार आज मेरे को डिपॉजिट रिवाइज करना है। अगर आप बहुत टाइम भी लगाओ फिर भी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, मान लो एक चैप्टर पे, कि आपने डिपॉजिट्स रिवाइज किया। 73 से लेके 76 ए तक आपने रिवीजन कर ली, आपने सब कर लिया, डन। अब आप यहाँ पे मॉड्यूल उठाओगे एंड मॉड्यूल में जो टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन हैं वो आप करके देखोगे। देखो, आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, ये मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि मॉड्यूल के सवाल एज इट इज पेपर में उठ के आते हैं, तो यू हैव टू डू इट। जब आपने चैप्टर कर लिया तो आप ये भी तो देखोगे ना आपको सवाल आते हैं या नहीं आते। आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाए, 6 क्वेश्चन है, आते हैं तो टिक 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 लगा लो, कोई नहीं आता तो उसको गूगल करो, उसको मुझे भेजो, डाउट सेशन में पूछो, विल सॉल्व इट, राइट। उसके बाद जो आपकी सिस्टर कंसर्न्स है, सिस्टर कंसर्न्स यानी जैसे मान लो एक तो ICSI का मॉड्यूल है, एक ICAI का भी मॉड्यूल होता है, और लॉ का सिलेबस अगर मैं बात करती हूँ तो ऑलमोस्ट जैसे डिपॉजिट्स वहाँ भी है, डिविडेंड वहाँ भी है, चार्जेस वहाँ भी है, जर्नल मीटिंग वहाँ भी है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपके पास एक वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करते हो उतना ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। तो डिस्पाइट कि अब आप मॉड्यूल में जाओ, रोने धोने में टाइम वेस्ट करो, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो, अपने मॉड्यूल अच्छे से करो। उसके बाद आपको जहां से क्वेश्चंस मिल सकते हैं वहां से क्वेश्चंस ढूंढ कर उनको करने की कोशिश करो। ICAI के कर लिए, ICSI के कर लिए, फिर उसके बाद मेरे बच्चे पास्ट ईयर क्वेश्चंस आते हैं आपके CS एग्जीक्यूटिव के, वो कर लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे CA इंटर के, वो कर लिए। अब इससे होगा क्या, आपको पता है कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के आ सकते हैं। तो अगर कोई केस स्टडी आएगी, कोई टेक्निकल क्वेश्चन होगा, ये क्या आ गया, ऐसे तो एटलीस्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपको ऑलरेडी उसके बारे में पता है।
उसके बाद जब आपने कर लिया, आपने बेसिकली रिवाइज भी कर लिया, आपने क्वेश्चंस भी कर लिए, तीसरा स्टेप है मेरे बच्चे राइट राइट एंड राइट। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो क्वेश्चंस कर लिया, वो वहीं छोड़ देंगे कि भाई ठीक है हो गया। अरे यार पेपर में हाथ नहीं चलता है, हाथ चलाने की प्रैक्टिस करो, जैसे जुबान चलाने की करते हो ना, है ना, वैसे ही हाथ चलाने की प्रैक्टिस करो। देखो कितने समय में क्वेश्चन कंप्लीट हो पा रहा है। दिस इज द हाई टाइम यू शुड स्टार्ट। अब जैसे हमारी एक को मैराथन है, उसके बाद हमारे 4 नवंबर से हम राइटिंग प्रैक्टिस बैचेस शुरू है, तो हर एक बच्चा मेरा 4 नवंबर को शार्प मेरे को यहाँ पे मिलेगा, हम साथ में लिखेंगे। लेकिन तब तक या उसके बाद जब जब हमारे सेशंस नहीं हो रहे हैं, मैं तो आपको सिखाऊंगी, बट आप जब तक उसको खुद प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे, तब तक चीजें सही जो है मेरे बच्चे वो नहीं बैठेंगी। खुद लिख के देखो, गलत सही भाड़ में गया यार। जितना लिखते रहोगे स्पीड बढ़ेगी, वो क्या अच्छी होगी। ठीक है, तो इन सब चीजों से आप अपनी रिवीजन प्रॉपर कर सकते हो। अच्छा अभी ये मत सोचो कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। अभी आप ये सोचो कि आप सारे चैप्टर्स की जो रिवीजन है वो करके जाओ। चाहे मैं कंपनी, आई पोस्ट अलग वीडियो ऑफ कंपनी लॉ, GIGL, CMSL, बट दिस इज द कलेक्टिव वीडियो। तो अभी डिफरेंशिएट मत करो। अभी ये देखो, जैसे CMSL में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो तुम्हें म्यूचुअल फंड वाला न्यूमेरिकल आना होता चाहिए, तुम्हें उसके बाद जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वाला न्यूमेरिकल है वो आता हो, तुम्हें BS सेंसेक्स और निफ्टी कैलकुलेट करना आता हो, तुम्हें बाय बैक का न्यूमेरिकल आता हो, चलो जी ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स ICDR LODR आते हो, कंपनी लॉ में बात आ गई, जर्नल मीटिंग हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, डायरेक्टर्स हो गया, ये आते हो, चार्जेस ऑडिट डिबेंचर्स आते हो, GIGL में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, BNS BNSS CPC ये आते हो। मतलब ये देखो बड़े चैप्टर्स हर एक को पता है, बट हमें छोटे चैप्टर्स भी करके जाने हैं। चैप्टर्स लाइक लिमिटेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन, टॉर्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ लॉ, ये हमें अवॉइड नहीं करने हैं। तो अभी आपको क्या, अभी आपको इंपॉर्टेंट क्या है वो नहीं देखना। ट्राई टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। जितनी भी रिवीजन हो सकती है मेरे बच्चे उतनी रिवीजन करनी है। ABC एनालिसिस ये हम करेंगे, ये हम करेंगे नवंबर मिड में। अभी हमारे पास 1 महीना है, उसमें मैं जितना रिवीजन हो सके उतना करूंगी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से मेरे बच्चे चलेंगे तो लॉ का सिलेबस बहुत ही ज्यादा इजीली रिवाइज हो जाएगा। और इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व दैट फॉर यू मेरे बच्चे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।